थैंक यू संजय सर। एलन के वाइस प्रेसिडेंट विजय सोनी सर, इस कैंपस के प्रिंसिपल, तमाम टीचर्स, आप सबके चरणों में नतमस्तक होकर के नमन करता हूं और इस देश की युवा पीढ़ी को आप सबको प्रणाम करता हूं। जय हिंद। जय हिंद। ये भारत माँ के बेटे और बेटियों की आवाज नहीं हो सकती। भारत माँ ने सिंघनी और शेर पैदा किए हैं और सिंघनी और शेरों की आवाज यहाँ से बॉर्डर तक पहुंचनी चाहिए। यस, पहुंचनी चाहिए कि नहीं? यस सर। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू। आपका ये जोश, जुनून और जज्बा इसी तरह से जीवन पर्यंत बना रहना चाहिए, क्योंकि ये जोश ही है कि जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। आपने सपना देखा है, तभी आप यहाँ कोटा के अंदर एलन में आए हैं कि अपने उस सपने को साकार कर सकें। अपने सपने को पूर्ण करने के लिए आए हैं। यस सर। और यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, विशेषज्ञ आपको यहाँ पर निर्देशित कर रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपकी स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो आपको हर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के आपको फॉर्मूले समझा रहे हैं कि किस तरह से जल्दी इस क्वेश्चंस को हल करना है, क्योंकि दो चीज तो बड़ी कॉमन है। क्योंकि आप मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, तो फौज और मेडिकल दोनों में एक चीज कॉमन है, टाइम। यस सर। समय की स्पीड। अगर आपने समय की स्पीड को समझ लिया तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्या सपना देखा है? डॉक्टर बनने का। क्यों बनना है डॉक्टर? देश की सेवा करने के लिए। देश की सेवा। यस सर। डॉक्टर देश की सेवा नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा करता है। यस सर। डॉक्टर किसी बाउंड्री में नहीं बंध नहीं सकता है। अगर पाकिस्तान का कोई घायल यहाँ पर पड़ा हुआ है तो डॉक्टर का फर्ज ये बनता है कि उसकी जिंदगी को बचाए। तो आपको अपना पर्पज मालूम होना चाहिए। 3P का फॉर्मूला है, अगर इसको अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो आप सच मानिए कि आपकी जीवन आज से बदली हो जाए। सबसे पहले जो P है, पर्पज। डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है? क्या करना है मुझे डॉक्टर बनकर के? मानवता की सेवा। कभी इस सपने को जिया है? सिर्फ इन आंखों से देखा है। और जिया कैसे जाता है? सोल से, आत्मा से। कभी आपने ये सपना देखा, सपने को जिया है कि मैं डॉक्टर की वर्दी में हूं और -50 डिग्री टेम्परेचर, 55 डिग्री रेगिस्तान के अंदर, जहां लाशें ही लाशें पड़ी हुई है और लाशों के बीच कोई तड़पती हुई जिंदगी भी पड़ी हुई है, और मैं एज ए डॉक्टर उसको उठा करके उसकी जिंदगी को बचाने का प्रयास करता हूं। देखा कभी ये सपना? जिया इस सपने को कभी नहीं जिया? तो आपको अपना पहले पर्पज क्लियर होना चाहिए। पर्पज कि मुझे डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है, क्या करना है डॉक्टर बन करके। दूसरा भी, अगर मुझे पर्पज मालूम है कि डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बन करके मुझे हर मानव की जिंदगी को बचाना है, तो दूसरा भी अपने आप एक्टिव होता है, पैशन, जुनून, जज्बा, वो पागलपन, वो दीवानगी कि मुझे इस पर्पज को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करनी होगी। और जब पैशन जिंदगी के अंदर आता है ना, तो तीसरा पी उसी से एक्टिव होता, रिलेटेड है। तीसरा पी क्या हो सकता है? वो जिन्होंने कल पढ़ा है ना, वो जा रहे हैं इधर से, वो बताते हुए जा रहे हैं। तीसरा पी परफॉर्मेंस।
और आपको अभी 20-25 मिनट के बाद ये एहसास होगा और ये आपसे मैं पूछूंगा कि कहां पर पैशन है, कहां पे उसका परफॉर्मेंस है। और परफॉर्मेंस किसी सीमा में बाधित नहीं हो सकता। आपके अंदर वो सामर्थ्य है, शक्ति है, ऊर्जा है कि आप अपने परफॉर्मेंस को कितनी भी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। उसकी कोई समय सीमा नहीं है, कोई उसका एक स्टैंडर्ड नहीं है कि यहीं तक हम पहुंच सकते हैं। आप बहुत ऊंचे तक पहुंच सकते हैं। वो कितनी, जब जुनून में होता है, पागलपन में होता है, तो वो कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। और जब हम उस जुनून के पागलपन में अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं और वो काम कर पाते हैं, और फिर उस काम को करने के बाद आकर के ऐसे देखते हैं ना, ये मैंने किया था, यकीन नहीं होता है। वो हो इसी सकता है क्योंकि मैंने भी आपकी तरह सपना देखा था, देखा नहीं बल्कि उसको जिया। 6th क्लास से सपने को जिया, एक फौजी बनना है। लेकिन फौजी बनना नहीं था मेरा सपना, मेरा था कि फौजी बनकर के एक युद्ध लड़ना। और इस सपने को रोज जीता था, रोज 12th क्लास में आते आते, क्योंकि जब सपनों को सोच से जीते हैं ना, सोच तो गॉड का अंश है ना, भगवान अल्लाह वाहिगुरु जिसके नाम से हम जानते हैं। और जब आपके सपनों को साकार करने के लिए आपकी एक एक नहीं 2-2 शक्तियां उसमें समाहित हो जाए, तो उस सपने को साकार होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसको जीता रहा, 12th क्लास में आया, अभी मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था थी। शायद उस अवस्था वाले आप यहाँ पे हैं, उससे भी बड़ी अवस्था वाले हो। और ये अवस्था इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये अवस्था, ये ऊर्जाओं की अवस्था है, ये इमोशंस की अवस्था है, ये भावनाओं की अवस्था है। और इस अवस्था में जिसने अपनी इस ऊर्जा को, इस शक्ति को अपने उस पर्पज के लिए लगा दिया, वो पर्पज आपके ऐसे चुटकी में पल भर में पास हो जाएगा। लेकिन हम उस ऊर्जा को छिन्न भिन्न करते हैं, बांट देते हैं, तो वो ऊर्जा तो बनती नहीं। 16 साल 5 महीने की अवस्था में फौज में भर्ती हुआ और उस रेजिमेंट में गया जिस रेजिमेंट का इतिहास अभी स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके बड़ा हो रहा था कि एक हिंदुस्तान का अकेला सैनिक पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है और 9 पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो जाता है। जानते हैं उसको? वीर अब्दुल हमीद। तो जिस तरह से आप उस रेजिमेंट में गया और ट्रेनिंग करने लगा, जिस तरह से आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहाँ डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग हो रही है क्या? नहीं ना? आपको उस मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने की तैयारी हुई, उसके लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे आप डॉक्टर नहीं बन रहे, डॉक्टर तो वहां जाकर के बनोगे जब MBBS की पढ़ाई करोगे। आप तो उस स्कूल के दरवाजे में एंट्री कराने के लिए आपको यहाँ पे ट्रेनिंग की जा रही है, तैयारी की जा रही है। और हमारी वो ट्रेनिंग एक सिविलियन बच्चे को फौजी बनाने के लिए, वो आपकी तप्त भट्टी थी हमारी 9 महीने की ट्रेनिंग। यहाँ तो कोई आपकी भट्टी नहीं है, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में आप क्लासरूम है, एयर कंडीशन में आप रहते हैं, अपनी मन मर्जी से उठते हैं, मन मर्जी से पढ़ते हैं। जब क्लास होती है, क्लास में आके 6 घंटे की एकेडमिक क्लास किया, उसके बाद रूम के अंदर जब मन किया तब पढ़े, जब मन किया सोए, जब मन किया अपने बाजार में घूम आए। कोई पाबंदी है? नहीं। लेकिन वहां 9 महीने सुबह 3:30 बजे से हमारा दिन शुरू होता था और रात के 11 बजे तक। ये डेली का रूटीन था। डेली अगर 3:30 बजे बच्चा वहां पर नहीं उठा तो ये कट्ठे वाली जो ना सहतूत वाली जो डंडियां होती हैं, बड़ी मुलायम होती है, वो
और जब कमर पे पड़ती है तो पूरी छप जाती है, खाल को पाड़ लेती है। तो 9 महीने तक हमारे इंस्ट्रक्टर ने उसी तरह से उस आग की भट्टी में तपाया, अपनी सक्षमता, योग्यता, कौशलता से इस काबिल बनाया कि वो एक सैनिक बन सके। क्योंकि जब एक सैनिक बनता है तो वो सैनिक पूरे देश का विश्वास और भरोसा होता है। वो जब वो वर्दी पहनता है तो वो वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं होती है। वो वर्दी लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से पावन वो वर्दी है। वो तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी है, जिसके लिए पल भर में एक सैनिक अपने आप को कुर्बान कर देता है। वो ट्रेनिंग किया, वर्दी पहनी और पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया। कश्मीर में क्यों गया ये आज समझ में आता है। इसलिए गया क्योंकि परमात्मा को आपके उस सपनों को साकार करना था। आपको एक बड़ा युद्ध लड़ाना था, और युद्ध लड़ने से पहले छोटे छोटे युद्धों को लड़ना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से आपका जो नीट की परीक्षा है, ये आपका एक युद्ध है। वो बड़ा एक आपका टेस्ट है, लेकिन उससे पहले आपको जिस तरह से हर महीने आपको टेस्ट दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, किस लिए आपको टेस्ट कराया जा रहा है? ताकि आप बड़े टेस्ट के लिए तैयार हो सकें और अपने आप का आकलन कर सकें कि मेरे अंदर कितनी क्षमता और सक्षमता आई है कि मैं उस आने वाली चुनौती से लड़ सकूं। इसलिए मैं भी वहां पे इसलिए गया क्योंकि 1990 से कारगिल कश्मीर के अंदर उग्रवादियों ने दहशतगर्दी फैला रखी, मानवता का विनाश करते हुए जा रहे थे। तो हमारी फौज उग्रवादियों से, दहशतगर्दों से 1990 से लेकर के आज तक निरंतर लड़ती चली आ रही है। उस युद्ध का हिस्सा बनकर वहां से भी बहुत कुछ सीखना था। धीरे धीरे समय व्यतीत, समय तो अपनी गति से चलता है। इस दुनिया में, इस जीवन में अगर सबसे बेशुमार कीमती चीज है तो वो क्या है? समय। समय। हम जानते हैं समय, क्योंकि आज का एक सेकंड कल पूरी दुनिया की दौलत को किसी के कदमों में डालोगे ना कि मुझे कल का वो एक सेकंड वापस दे दो, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। हम जानते हैं कि ये समय बेशुमार कीमती है, लेकिन ये मन हमारा इतना दुश्मन है कि आपको भटका करके आपके उस समय को बर्बाद करता चला जाता है। हो रहा कि नहीं? समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने समय को अपने कदमों के साथ बांध लिया या आप अपने समय के साथ साथ चलने लगे तो समय आपको सही आपके गंतव्य स्थान तक लेकर के चला जाएगा। अगर आप रुक गए ना, वो आपको पकड़ करके खींच के लेकर नहीं चला जाएगा, आपको वहीं छोड़ करके चला जाएगा। और यही होगा। जरा पीछे मुड़ करके देखो अपने जीवन में कि 16 साल मेरी जिंदगी चली गई, 18 साल मेरी जिंदगी चली गई, मैंने जीवन में सीखा है तो क्या सीखा है, क्या पाया है? सब गांव से ताल्लुकात रखने वाले हैं, है ना? मैं भी गांव का ही हूं, एक किसान का बेटा हूं, एक जवान का बेटा हूं। कभी दूध मथा है क्या? है ना? तो ये मैंने भी मथा है, इसमें हंसने वाली बात नहीं, मैंने मथा है क्योंकि हम 3 भाई थे, बहन नहीं थी, मां अकेली थी काम करने वाली। तो मां का काम को हाथ बटाया करता था। मैं बड़ा शौकीन रसोई का काम करता, तो मां को थोड़ा सा हेल्प मिल जाती। तो उस समय उसको मथते हुए एक विचार आया, सोच आया, कभी आपने नहीं किया?
कि ये जीवन भी एक दूध की तरह है और अपने कर्मों की वो जो रस्सी है उससे कितना बिलो सकते हो, कितना मत सकते हो, जितना मथोगे उसमें मक्खन निकलता है। मक्खन निकलता है ना, और वो मक्खन कुछ देर के बाद में खत्म भी हो जाता है, वो सड़ने लगता है। फिर उस मक्खन को क्या आग पे तपाया जाता है, तब उसमें से घी निकलता है, और वो घी हजारों हजारों साल तक कभी खराब नहीं होता। तो हमारे अंदर वो गुण भी है, वो शक्ति भी है, लेकिन हम अपने कर्मों से किस तरह से बचते हैं वो हमारे ऊपर है।